ये वीडियो कतर में रहने वाले लोगों के लिए, अगर आप भी अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल जाने का सोच रहे हैं तो जाने से पहले अपना एग्जिट परमिट चेक कर लें कि आपका एग्जिट परमिट ओपन है या बैन है, आपको एयरपोर्ट पर जाकर मुश्किल का सामना करना ना पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो छुट्टी जाने का सोच रहे हैं कि हम 1 महीना 2 महीने अपने मुल्क, अपने घर गुजार के आएँ। तो जाने से पहले आप अपना एग्जिट परमिट ज़रूर चेक कर लें। काफ़ी लोगों को एयरपोर्ट पर जाकर मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि उनका एग्जिट परमिट बैन होता है, बंद होता है, वो नहीं जा सकते। तो इसलिए आपको अगर पहले ही पता होगा कि आपका एग्जिट परमिट बैन है तो आप चेक करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको ठीक करेंगे, फिर आप अपने घर, आप अपने होम कंट्री जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी सवाल है, हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, बात करना है, प्लीज़ रिप्लाई कर दें, मैं वेट कर रहा हूं। ऐसे सवाल नहीं करने, एक मैसेज में अपना पूरा सवाल लिखें। मैं जब भी ऑनलाइन होता हूं, आपका सवाल देखता हूं, आपको रिप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। परमिट चेक करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है कतर वीज़ा चेक। ठीक है, कतर वीज़ा चेक आप ऐसे लिखेंगे तो ये जो नंबर 1 वेबसाइट है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। ठीक है, तो आपने इधर आ जाना है। ठीक है, MOI कतर वीज़ा चेक। ओके, तो इधर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। इधर आप देख सकते हैं ट्रैफिक, इंक्वायरीज, वीज़ा सर्विस और नंबर 3 मैं फिर हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, एग्जिट एंड एंट्री परमिट। ठीक है, तो अगर आप इधर आ जाते हैं, इधर क्लिक करते हैं तो इधर आपके सामने कई शो हो रहे हैं। तो आपने इधर आ जाना है लीव नोटिफिकेशन इंक्वायरी। ठीक है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपने इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद ये आपसे कतर आईडी मांग रहा है। आपकी जो भी कतर आईडी है वो आपने इधर इंटर कर देनी है। ठीक है, इधर जैसे ही आप इंटर कतर आईडी करेंगे और ये जो कोड है ये 767, इसको आपने इधर इंटर कर देना है इसके सामने। ठीक है, करने के बाद आपने इधर से सर्च वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा एग्जिट परमिट नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके भी सामने इस तरह का इंटरफेस आ रहा है एग्जिट परमिट नॉट रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब है आपकी जाने के लिए कोई एग्जिट परमिट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपका इधर लिखा होता है एग्जिट परमिट बैन तो फिर आप पाकिस्तान नहीं जा सकते या इंडिया, नेपाल या किसी भी कंट्री, अपने मुल्क या अपने होम कंट्री वापस नहीं जा सकते हैं। अगर आपके लिखा हुआ नजर आ रहा हो आपको एग्जिट परमिट बैन, अगर लिखा हुआ आ रहा है एग्जिट परमिट नॉट रिक्वायर्ड तो इसका मतलब है कि आपके जाने के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप जा सकते हैं, जब मर्जी जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें। कोई भी सवाल है इंस्टाग्राम पर आ जाएं, इसी तरह की वीडियोस इंस्टाग्राम पर अपलोड करते रहते हैं, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर सवालों के जवाब देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।